मेरा नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत धारा। विद्युत धारा की परिभाषा हम समझते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर अर्थात ये मेरा आवेश होगा। अगर दर शब्द आ जाए तो समझ लीजिए कि मुझे समय से भाग देना है। अर्थात ये जो आएगा वो मेरा क्या होगा, विद्युत धारा, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसमें कोई भी दो क्वांटिटी दे देगा, या फिर करंट दे देगा और सेकंड दे देगा, मुझे आवेश का मान पूछ लेगा, या तो आवेश या समय दे देगा, धारा का मान मुझे पूछ लेगा। ये एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, इसलिए ये फार्मूला आप याद कर लीजिए। विद्युत धारा का हम मात्रक देखते हैं। पहला मात्रक इसका होता है एम्पियर। इसमें इसका दूसरा मात्रक निकल के आता है, ये होता है आवेश। इसका मात्रक होता है कूलाम। इसका ये समय है, इसका मात्रक होगा सेकंड। तो यहां से निकल के आता है दूसरा मात्रक कूलाम पर सेकंड। ये दूसरा मात्रक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, इस तरीके से कोई भी दे देगा, कूलाम इंटू सेकेंड या फिर कूलाम सेकेंड स्क्वायर, कुछ भी दे देगा और पूछ लेगा इसका मात्रक क्या होता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिए आप। विद्युत धारा का मेरा नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसके कितने प्रकार होते हैं। विद्युत धारा के दो प्रकार होते हैं। इसमें पहला प्रकार आता है दिष्ट धारा। दिष्ट धारा के प्रकार में हम देखते हैं कि विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। पहला होता है दिष्ट धारा, जिसे शॉर्टकट में डीसी बोलते हैं। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। दूसरा प्रकार होता है प्रत्यावर्ती धारा। एसी, इसे बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अब हम देखते हैं दिष्ट धारा। पहले नंबर पे पढ़ते हैं दिष्ट धारा। दिष्ट धारा क्या है? दिष्ट धारा ऐसी धारा होती है जिसका मान समय के साथ और दिशा समय के साथ ना बदले। अर्थात जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम एक्स एक्सिस पे अगर हम समय को ले लेते हैं और वाई एक्सिस पे इस विद्युत धारा का कोई मान, जैसे 5 एम्पियर मैंने ले लिया। अब जैसे कि 0 सेकंड पे इसका मान 5 एम्पियर है। अगर हम कहें कि 1 सेकंड बढ़ते हैं जैसे, तो इसका मान 5 एम्पियर बना रहे, अर्थात इसका मान भी न बदले और इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो इसका डायरेक्शन भी वही रहे। अगर हम दूसरे सेकंड की बात करते हैं तब भी इसका मान 5 एम्पियर रहे और इसका डायरेक्शन भी यही रहे। अर्थात कि समय के साथ इसका मान बदले न, कांस्टेंट बना रहे।
उसे कहते हैं दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट। ऐसी विद्युत धारा जिसका मान तथा दिशा समय के साथ न बदले, उसे दिष्ट धारा कहते हैं। इसका भी मात्रक एम्पियर ही होता है। एम्पियर ही होता है। इसको किस तरीके से हम प्राप्त करते हैं? जैसे बैटरी हुआ, बैटरी जो टॉर्च वाली बैटरी होती है, छोटे छोटे सेल होते हैं, इससे हम दिष्ट धारा प्राप्त करते हैं। और डीसी जनरेटर हुआ, इस डीसी जनरेटर को हम मशीन सेक्शन में बहुत डिस्क्राइब से पढ़ेंगे। इससे हमारे दिष्ट धारा बनती है। और उपयोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि दिष्ट धारा का उपयोग कहाँ करते हैं। पहला होता है इसका उपयोग बैटरी चार्जिंग में। दूसरा इसका उपयोग है आर्क वेल्डिंग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि आर्क वेल्डिंग में कौन सी धारा का इस्तेमाल करते हैं, एसी, डीसी या दोनों। इस तरीके से ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज आप याद रखिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा देता हूँ। प्रत्यावर्ती धारा, दूसरा मेरा पॉइंट है प्रत्यावर्ती धारा। एसी, एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, अल्टरनेटिंग करंट ऐसी करंट होती है जिसका मान और दिशा समय के साथ साथ बदलता रहे। दिष्ट धारा में हमने ये पढ़ा कि ऐसी विद्युत धारा जिसका मान समय के साथ ना बदले। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा ऐसी धारा है जिसका मान और दिशा दोनों समय के साथ साथ बदलते रहे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक्स एक्सिस पे हम समय लेते हैं, एक्स एक्सिस है ये, इस पे समय ले लेते हैं, वाई एक्सिस पे हम मान ले लेते हैं। ये एम्पियर हो गया, ये समय हो गया। तो यहाँ से इसका मान इस तरीके से बदलता रहे। इसको मिटा देते हैं। ठीक, ये हो गया। ये ऐसे भी हो सकता है, ये समय हो गया, ये एम्पियर हो गया। इस तरीके से भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे 0 पॉइंट पे इसका मान 0 है। मान लीजिए कुछ 2 सेकंड के बाद इसका मान मैक्सिमम हो गया, मान लीजिए ये 5 एम्पियर है। कुछ 4 सेकंड के बाद फिर इसका मान 0 हो गया। फिर मान लीजिए 6 सेकंड के बाद फिर इसका मान मैक्सिमम हो गया, लेकिन अपोजिट साइड में हो गया। ऐसे ये भी है
जीरो पॉइंट पे 0 सेकंड पे इसका मान 0 है। जैसे जैसे हम सेकंड बढ़ा रहे हैं इसका मान बढ़ता चला जा रहा है। कुछ समय बाद इसका मान मैक्सिमम हो गया, फिर उसका मान 0 हो गया, फिर अपोजिट साइड मैक्सिमम हो गया। इस तरीके से जो मान मेरे मिल रहे हैं बदल बदल के समय के साथ साथ उसका मान और डायरेक्शन दोनों बदल रहा है। जैसे कि यहाँ पे डायरेक्शन इस साइड था, यहाँ पे डायरेक्शन इस तरफ हो गया, इसका डायरेक्शन भी बदल रहा है और समय और इसका मान भी बदल रहा है। इसलिए ये क्या हो गया, प्रत्यावर्ती धारा सा बदल रहा है इसका मान। ऐसे ये भी हो सकता है। प्रत्यावर्ती धारा यह ऐसी विद्युत धारा है जिसका मान तथा दिशा समय के साथ बदलता रहे। प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। मात्रक मात्रक वही होगा जो निर्दिष्ट धारा का होगा, एम्पियर। उत्पादन इसका उत्पादन हम एसी जनरेटर से करते हैं। एसी जनरेटर, जिसको हम अल्टरनेटर भी बोलते हैं। अल्टरनेटर। एसी जनरेटर को हम मशीन सेक्शन में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें हम डीसी जनरेटर, अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर वगैरह पढ़ते हैं। इसमें हम इसका बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और इसका उपयोग क्या होता है ये समझते हैं। इसका उपयोग हम घरेलू तथा औद्योगिक क्षेत्रों में करते हैं। विद्युत धारा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम समझते हैं, जैसे विद्युत धारा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट यह है कि विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में प्रवाहित होता है। विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में प्रवाहित होता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई रेजिस्टेंस है। अगर हम इसमें V वोल्टेज अप्लाई करते हैं और ये रेजिस्टेंस को हम क्लोज्ड कर देते हैं, इसको बंद बना देते हैं, बंद परिपथ बना देते हैं इसका। ये बंद परिपथ बन गया, इस वोल्टेज सोर्स के द्वारा हम इसको बंद कर दिए, तब इसमें करंट मेरा I बहने लगेगा। अगर हम जैसे मान लीजिए कि कोई ये रेजिस्टेंस है, हमने V वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई किया, लेकिन ये हमारा बंद ना होकर यहाँ से ओपन है, तो यहाँ पे मेरा जो करंट है वो I नहीं बहेगा। दूसरा पॉइंट है विद्युत धारा
विद्युत धारा हमेशा हमेशा वोल्टेज डिफरेंस वोल्टेज डिफरेंस के कारण विद्युत धारा हमेशा वोल्टेज डिफरेंस के कारण प्रवाहित होता है। अर्थात जैसे कि कोई रेजिस्टेंस है, ठीक, अगर इस रेजिस्टेंस के ये पहले टर्मिनल पे अगर यहाँ पे 10 वोल्ट है और यहाँ पे भी 10 वोल्ट है, तो जो मेरी करंट है वो करंट आई नहीं बहेगा, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज जो है इस टर्मिनल पे और इस टर्मिनल पे वोल्टेज सेम है। जबकि मेरा विद्युत धारा हमेशा वोल्टेज डिफरेंस, अर्थात कि यहाँ पे वोल्टेज और यहाँ पे वोल्टेज का कुछ डिफरेंस हो तभी मेरा करंट बहेगा। अगर इस टर्मिनल और इस टर्मिनल पे वोल्टेज मेरा बराबर आ रहा है तो मेरा करंट नहीं बहेगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में लेते हैं, जैसे यहाँ पे 10 वोल्ट है इस टर्मिनल पे, अगर इस टर्मिनल पे हम 5 वोल्ट ले लेते हैं और हम इसको बंद परिपथ कर देते हैं तो हमारा यहाँ से करंट बह जाएगा आई एम्पियर। तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि विद्युत धारा हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ प्रवाहित होता है। जैसे कि ये मेरा रेजिस्टेंस है, अगर हम यहाँ पे वोल्टेज को अप्लाई कर रहे हैं जिसके कारण यहाँ पे 10 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पे 8 वोल्ट आ रहा है, तो हमारा जो वो करंट है वो हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ बहेगा। अर्थात इस डायरेक्शन में मेरा करंट जाएगा, यहाँ से करंट इस डायरेक्शन से जाएगा, अर्थात 10 से लेके 8 की तरफ मेरा करंट जाएगा। ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें चौथा पॉइंट आता है जिस दिशा में धारा बहता है, धारा बहती है उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।